मिर्जा साहब, चलो बेइज्जती शुरू की जाए। पाकिस्तानियों क्यों फेंकते हो? भारत ऐसा कर देगा, भारत वैसा। भारत कर रहा है। तुम ये बताओ कि तुम क्या उखाड़ लोगे। तुम ये बताओ कि साहब हम ये करने वाले हैं। बताओ ना, कुछ तो स्टोरी बताओ ना कि साहब भारत ऐसा कर रहा है। भारत ने तो ऐलान कर दिया और मुल्क भी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, सब आएंगे वहां पे। होगा जी, एक इंटरनेशनली इम्पैक्ट जाएगा, कश्मीर इंडिया के पास चला जाएगा और इससे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो उनकी जद्दोजहद है, उस सब पे पानी फिर जाएगा। कश्मीर इंडिया के पास चला नहीं जाएगा मेरे भाई, कश्मीर ऑलरेडी इंडिया के पास है और हम 75 सालों से कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तानी या पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कश्मीर हमारा हिस्सा है। हमने कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए 75 सालों में क्या किया? कोई एक काम बताएं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम और फिर इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्या किया? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम सिर्फ बातें करते हैं। ठीक। नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ साहब आखिरी अशरा रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने का गुजारने के लिए सऊदी अरब तशरीफ ले जा चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं और इतलात ये भी हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी सऊदी अरब पहुंचना है। और इस दौरे का जब मीडिया के अंदर चर्चा हुआ, जब ये खबर सामने आई, उस वक्त ये बात बड़ी वाज़े तौर पर बताई गई कि नवाज शरीफ साहब शाही मेहमान होंगे। नवाज शरीफ साहब रॉयल गेस्ट का प्रोटोकॉल लेकर सऊदी अरब जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही, सऊदी अरब जाकर भी मसाइल बढ़ रहे हैं। हुआ यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही सऊदी अरब गए हैं, उसके साथ ही पीछे एक और केस सामने आ गया है। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। सिर्फ यही नहीं कि उनका सऊदी अरब जाना और उससे पहले उनकी वीडियो सामने आना उनके लिए मसला बन रहा है, बल्कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त चली गई है और फवाद चौधरी कहते हैं कि जी मुझे उसमें पार्टी बनाया जाए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमे में, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। अब उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी तो ये शो करवा रहा है ना पाकिस्तान को। मेन बात यह है कि पाकिस्तान को ये शो, बाकी जो आवाम है उसको भी ये पता चल ले ना, पूरी दुनिया को शो होना चाहिए कि ये अभी कब्जे में आ गया उसके। मेन बात ये है, इसका फ़ायदा कश्मीरियों को होगा या नहीं? कश्मीरियों को मुश्किल है जितना मुझे लग रहा है। क्यों नहीं? मतलब जाहिर बात है, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हो रही है, तासुर जाएगा पॉजिटिव, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, तो फ़ायदा तो होगा आई थिंक। ये भी हो सकता है, फ़ायदा तो होगा, लेकिन साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तान को भी और साथ में कश्मीर वालों को भी हो सकता है। नुकसान हो सकता है? नुकसान यही हो सकता है, पाकिस्तान को जो मेन नुकसान होता है कि कश्मीर उसके हाथ से निकल गया। कश्मीर हाथ से निकल गया तो इसकी सरदर तो जो सा इंडिया को नहीं है ना। इंडिया ने तो देखना अपनी डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर में वो जो कर रहे हैं वो कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। पाकिस्तान को जो नुकसान होता है या फ़ायदा होता है उसके जिम्मेदार तो नहीं है, वो तो अपनी बेहतरी के लिए करेंगे। आप ये बताएं कि 75 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या किया? कश्मीर के लिए 75 सालों में अभी तक कुछ भी नहीं किया इस तरह। फिर हम किस मुँह से या किस लॉजिक के साथ ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है या कश्मीर पर हमारा हक है? बस हमारी जो मेन गलती है, हम वाले से दुआ ये कर सकते हैं कि हम अगर कोई पाकिस्तान का शगुफा, पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स, ऐसा नहीं हल्का फुल्का कंडेम, स्ट्रांगली पूरे फेफड़ों में हवा भर के पाकिस्तान ने कंडेम करा है कि भारत G20 कश्मीर में कैसे कर सकता है। वी स्ट्रांग। अरे यार तुम सुनो, क्यों फेंकते हो यार? पाकिस्तानियों क्यों फेंकते हो? भारत ऐसा कर देगा, भारत वैसा। भारत कर रहा है। तुम ये बताओ कि तुम क्या उखाड़ लोगे। तुम ये बताओ कि साहब हम ये करने वाले हैं। बताओ ना, कुछ तो स्टोरी बताओ ना कि साहब भारत ऐसा कर रहा है। भारत ने तो ऐलान कर दिया और मुल्क भी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, सब आएंगे वहां पे, कश्मीर में स्वागत है उनका। तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? तुम्हारे जो कश्मीर जो तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो POK है, जिसको तुम लोग आजाद कश्मीर कहते हो, वहां पे तो बस चलाने की रोड नहीं है यार। आप ही के यूट्यूबर गए थे, उन्होंने दिखाया था, वहां पे लोग कह रहे हैं यार हम परेशान हो गए इनसे, पाकिस्तानियों से, चोर हैं कहते हैं लाहौरी। क्या बिजली हम बनाते हैं, खाते ये हैं, हमें ज्यादा महंगी बिजली मिलती है जब मिलती है तब। ठीक है, सड़कें वहां पे कंडम, एयरपोर्ट वहां पे नहीं, ढंग का रेलवे स्टेशन वहां पे नहीं, ढंग का बस स्टैंड वहां पे नहीं, अस्पताल वहां पे नहीं है, अस्पताल वहां पे नहीं, स्कूल कॉलेजेस वहां पे नहीं, यूनिवर्सिटी वहां पे घटिया। एक मैं यूट्यूब वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं एक बच्चे को ले जा रहा था, वो बच्चा मर गया बेचारा, अस्पताल नहीं पहुंच पाया। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, ऐसा तो कहीं दुनिया में कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, लेकिन यहां पे अस्पताल था ही नहीं, वो 4 घंटे दूर था। छोटे छोटे काम करने के लिए इनको इस्लामाबाद, लाहौर जाना पड़ता है। फिर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ भाई, तुम भारत कश्मीर में G20 कर रहा है, वो छोड़ दो ना, तुम एक बस स्टैंड तो बना दो ढंग का पहले।
तुमने पूरी कश्मीर की कोट अनकोट आजादी की जंग ट्विटर पे तुम लोग खेल रहे हो। कि जब भी किसी स्टेट के किसी भी शहर में G20 मीटिंग कराई जाती है तो जो G20 के सदस्य होते हैं वो अच्छे से उस शहर का भ्रमण करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान यही चाहता है कि जो कश्मीरियों की आवाज है वो दुनिया भर में ना पहुँच सके और कश्मीरी दुनिया भर के सामने ये ना बता सके कि हम पूर्णतः आजादी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हम यहाँ पर बिल्कुल खुश हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान पूरी तरह से कश्मीर के मुद्दे पर कमजोर पड़ जाएगा। पाकिस्तानी सरकार यह तो झूठी बातें हमेशा से करती आ रही है कि कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है, उन लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है और उन लोगों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन पीओके के बारे में कभी भी बात नहीं करते। जबकि पीओके के लोगों का खुद ये कहना होता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। पाकिस्तान की सरकार हमसे ही हमारे संसाधन छुड़ा कर ले जाती है और उनको बेचकर बहुत सारा पैसा कमाती है, जबकि ये संसाधन हमें ही नहीं दिए जाते और हम ही इनसे वंचित रह जाते हैं। और अगर हम इसके बारे में आवाज उठाते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी आकर हमें मारती पीटती है और साथ ही साथ हमारी बेटियों को उठाकर ले जाती है और फिर उनके साथ वही करती है जो कुछ सालों पहले बांग्लादेशियों के साथ किया था। तार साहब, पहली बात तो यह आज करनी है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स कर रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई 22 से 24 मई के दरमियान, और सुनने में आ रहा है कि ये कोई यूथ फोरम के हवाले से और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है, और पाकिस्तान ने इस पे अपना जो है वो प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया ये क्यों कर रहा है और G20 पे ये क्यों डिस्कशन हो रही है। तार साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब UAE और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं, एक बात। और दूसरा, क्या पाकिस्तान ने G20 के मुल्कों को फर्दन ये कहा है कि आप वहां पे ना जाएं या वहां पे रोकें? सऊदी अरब को ही रोक ले, वहां वो G20 का मेंबर है, टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो बैठ गई है, 8 जजों ने सुना है, कल वो कह रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको रिव्यू करना है, इधर फॉरेन पॉलिसी पे ब्लंडर हो रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुन रही। तो ये डायरेक्शन फाइनेंशियली जो है वो आपको पता है सागदार अमेरिका नहीं आ सके। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग रीजनल एंड ये जो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी जो आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैं चीमा साहब, जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूं नए ब्लॉक बन रहे हैं ईरान के साथ, रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे कश्मीर के अंदर UAE के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात जद्दा पहुंच गए हैं। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इस हवाले से कि इसमें जाहिर है ये बुनियाद भी बनेगी कि नवाज शरीफ 4 हफ्ते का कहकर गए, और ये कि जी उनके डॉक्टर्स के हवाले से जो उनके सर्टिफिकेट जमा कराए जाते थे, आज तक कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, कोई क्लिनिक नहीं गए, कोई हॉस्पिटल नहीं गए कि जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब वो सऊदी अरब किस तरह चले गए हैं? उम्रे की अदायगी के उन्होंने कहा कि वो करने गए हैं, तो वहां जा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो ये एक बड़ा मसला अब खड़ा हो गया कि जी वो पहली दफा है कि वो इस तरह बाकायदा किसी और मुल्क में चले गए हैं। वैसे तो वो ट्रैवल कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, कभी आपको पोलो ग्राउंड में नजर आते हैं, कभी कहीं गोल्फ और हर जगह रेस्टोरेंट्स में, लेकिन अब तो वो किसी और मुल्क चले गए हैं। अगर किसी और मुल्क जा सकते थे तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते थे? ये सवाल अपनी जगह। फिर यहां पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मामला सामने आ रहे हैं वो एक अलग मसला उनके लिए बना हुआ है। फिर साथ ही टिकट के मामला, उनकी टिकट लेने को
पीडीएम की, कोई नून लीग की टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब की जो एंट्री है, जो नवाज शरीफ साहब का वहां पे पहुंचना है, वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब वहां पे पहुंचे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वहां पर पहुंची हैं, ऑल्दो मरियम नवाज आपको पता है कोई उनके पास ऑफिशियल ओहदा नहीं है। सऊदी अरब जारी बात है फॉर्मर हेड्स ऑफ स्टेट जो होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा रिगार्ड करता है, पाकिस्तान का वैसे ही वो बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ्स भी हों अगर तो उनका भी रिगार्ड करता है सऊदी अरब। ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो रिगार्ड हमारा नहीं करते, और वो पाकिस्तान का रिगार्ड होता है, दरअसल वो किसी और मुल्क का नहीं होता। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। पहले आप जरा ये देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंचे, मरियम नवाज पहुंची। अच्छा, वैसे आले शरीफ के ना सऊदी अरब के शाही खानदान के साथ माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। अच्छा, एक और चीज को भी लोग बड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं कि जिस शाही खानदान के हिस्से या जिन लोगों के साथ इनके ताल्लुकात थे, क्या वो हुक्मरान खानदान है? तो ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी जो लोगों को होती है। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने तो आपको पता है कि उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, उसमें हुसैन नवाज भी गए जो अपने आप को पाकिस्तान का शहरी भी नहीं कहते, जो मफरूर भी हैं और जो कहते हैं कि मैं तो ब्रिटिश सिटीजन हूं, लेकिन वो भी पाकिस्तान की ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे। अच्छा, उस वक्त भी नैरेटिव ये बनाया गया कि आले शरीफ जो है इनका सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कि किस तरह का निजाम है, और पता नहीं ये अपने ननियाल जा रहे हैं, पता नहीं किस तरह का पैकेज लेके आएंगे। उस वक्त ये खबरें भी चला दी कि पता नहीं कितने अरब डॉलर का पैकेज मिल गया, एंड पे खोदा पहाड़ निकला चुहा, उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको कुछ देने के रवादार हैं ही नहीं, और जो आपकी अपनी रविश आप अपना हाउस इन ऑर्डर लाएं। मैक्सिमम मिन्नतें तरले करने के बावजूद क्या हुआ, इन्हें क्या मिला? उन्होंने कहा ठीक है, जो हमने खान के दौर में आपको दिए था ना कर्जा और इमदाद, चले हम वो वापस नहीं लेते, आपका कर्जा हम एक्सटेंड कर देते। उनके पहले मुशीर रहने वाले, उनके वकील रहने वाले, वकील उनके रहे असल में सलमान अकरम राजा साहब पनामा में, उन्होंने यहां तक कहा है कि ये हुकूमत जो है ये जमहूरियत से असल में भाग रही है, जमहूरियत से खौफजदा है, इस वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे। फिर आप ये देखें कि वॉल्यूम 10 की अब बात हो रही है, और पहली दफा पनामा केस के जजेस में से एक जज साहब ने अब इंटरव्यू दिया है नईम अशरफ भट्ट साहब ARY के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड को, और उसमें उन्होंने वॉल्यूम 10 की भी बात की है, और मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस के हवाले से जो नून लीग एक प्रोपेगेंडा करती है जी, व्हाट्सएप ग्रुप और पनामा में कुछ नहीं था, तनख्वाह नहीं थी, उसके राज भी सारे बता दिए हैं कि असल हकीकत क्या थी। तो एक वक्त में वहां है और यहां उनके राज सारे खुल रहे हैं। और वॉल्यूम 10 क्या बता रहा है, वो किस बारे में है, ये भी मियां नवाज शरीफ साहब का सऊदी अरब जाना और उसमें ममालिक में, असल में वॉल्यूम 10 का मैं आपको बता देता हूं, पूरी तफसील भी आपके सामने रखूंगा कि उसमें यह है कि इनके किस किस मुल्क में क्या क्या कारोबार है। तो सऊदी अरब भी ज़ाहिर है उन ममालिक में से है, तो वॉल्यूम 10 की भी बात सामने आ गई है। ये तो हाल है। तो जनाब, अब मियां नवाज शरीफ साहब जब गए तो एक तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि वहीं से सऊदी अरब से सीधा पाकिस्तान आएंगे, वो तो होता नजर नहीं आ रहा। जिस तरह उनकी ख्वाहिश थी कि जनाब यहां पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से मैनेज हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हमने पूरा एक महाज खोला हुआ है और वो दब जाएंगे, वो डर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब होगा। फिर वहां पर गए हैं तो यहां पर मुफ्ती सईद को लॉन्च कर दिया इमरान खान के खिलाफ, वो भी उल्टा पड़ गया, वो सारी गेम ही उल्टी पड़ गई। तो इस लिहाज से आप देखें तो कोई उनकी चाल जो है वो कामयाब नहीं हो रही। मियां नवाज शरीफ साहब का जब ये मामला सामने आया, खबर सामने आई कि जी वो जा रहे हैं सऊदी अरब और रवाना हो रहे हैं, तो उसी वक्त एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें नजर आ रहा है कि जी वो पार्क में चहलकदमी कर रहे हैं और कुछ गार्ड्स उनके साथ हैं जो हमेशा उनके साथ होते हैं, फिर भी लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं गो नवाज गो। आप अंदाजा लगाएं। और नवाज शरीफ साहब मुंह छुपाए वो सीधा चलते रहते हैं। उनके गार्ड्स में से एक जो है वो थोड़ा एक दो कदम बढ़ाता है लोगों की तरफ इनको डराने के लिए, लेकिन फिर शायद वो देखता है लोगों की तादाद काफ़ी है तो वहीं पर रुक जाता है उसी एक कदम लेकर ही सिर्फ। तो ये तो हाल है कि वहाँ गो नवाज गो के नारे लग रहे हैं। तो वो गो तो करते हैं नहीं, निकलते तो हैं वहाँ से, जहाँ जाते हैं नारे लगते हैं। फिर क्या हुआ कि पूरा ख़ानदान जिस तरह पहुँचता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा ये किया, जो इन्होंने ताल्लुकात बनाए बतौर हुकूमत में होते हुए, जिस तरह तोशा खाना से इन्होंने तोहफे लिए, वो भी ये बताते हैं कि ये अपनी ज़ाती यानी अपनी ज़ात का सोचते रहे, अपने ज़ाती कारोबार का सोचते रहे, मुल्क का नहीं। पाकिस्तान के ताल्लुकात इनका मकसद कभी भी नहीं रहा। किसी भी मुल्क में जाते थे, वहाँ जाकर देखते थे अपॉर्चुनिटी क्या